हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप? आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज है नवमी, तो मैं उठ गई हूँ सुबह 4:30 बजे और मुझे नवमी की पूजा करनी है। और मैं माता रानी के व्रत नहीं कर पाई थी, मुझे प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैं आज नवमी पूजन करूँगी। और उसके लिए मैं उठ गई हूँ और मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और सारे घर में झाड़ू लग चुका है, ये बाहर रह गया है, तो यहाँ भी मैं झाड़ू लगा लूँगी। और मुझे आज अपना मंदिर भी साफ़ करना है और सारे भगवान भी नहलाने हैं, क्योंकि मैं 9 दिन तक नहीं कर पाई थी पूजा, तो आज सारी साफ़ सफाई करूँगी। और अंदर की सारी साफ़ सफाई और मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद मैं बाहर का ये अपना मेन गेट है जहाँ धो रही थी अपना आंगन, और मैं यहाँ भी धो दूँगी अच्छे से। और सारी साफ़ सफाई कर दी है मैंने मंदिर की भी। और आज सब कुछ साफ़ कर लिया है, इसलिए मैं बहुत जल्दी भी उठ गई थी, मुझे पूजा की तैयारी करनी थी अच्छे से। और ये आंगन भी हो गया है मेरा साफ़। और मैं जब मुझे कोई पूजा करनी होती है तो मैं 4 या 4:30 बजे ही उठती हूँ। और सारा काम हो चुका था मेरा साफ़ सफाई का, तो ये मैंने रंगोली निकाली थी। और सिंपल से ही रंगोली निकाली है मैंने जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत सारे काम करने हैं, आज पूजा भी करनी है। और ये मेरे बच्चे सोए रहते हैं जब तक ही मैं सुबह 6:30 6:15 बजे तक ही रंगोली और पूजा कर देती हूँ वैसे तो डेली। और पर आज मैं अपने माता रानी की पूजा छोटा सा हवन करूँगी। और मैंने अंदर भी सारी साफ़ सफाई कर दी थी मंदिर की, और रंगोली भी निकाल दी है। और ये देखो सारे साफ़ सफाई हो गई है मेरे मंदिर की। और ये सारा कपड़े फपड़े सब चेंज कर दिए हैं मैंने। और ये मंदिर के बर्तन भी धो दिए हैं, सारे साफ़ करके रख दिए हैं मैंने। और फ्रेंड, मैं हो गई हूँ रेडी नहाने के बाद, और ये सारे पूजा की तैयारी भी कर ली है मैंने। अब मुझे सिर्फ मैया का प्रसाद बनाना है, थोड़ा हलवा बनाऊंगी और पूड़ी एक। वैसे तो मैं व्रत रहती तो कन्या भी खिलाती थी, पर अब के मैं नहीं कर पाई हूँ अब की बार, तो मैं नवमी की पूजा करूँगी। और ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी। एक हमारी आंटी है झांसी की, तो उनके यहाँ से निमंत्रण आया है सबके लिए, और मुझे कुछ हेल्प भी करवानी पड़ती है, उनका घर का ही मंदिर है, तो इसलिए वो कन्या खिलाती हैं, तो बहुत सारी कन्या भी खिलाती हैं, जितनी भी हो जाए उतनी बहुत सारी कन्या खिलाती हैं आंटी, सबको निमंत्रण देती हैं। तो उनने ही मुझे बुलाया है, तो मुझे उधर भी जाना है खाना बनवाने के लिए, और कन्या का थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। और मेरी परी भी बुलाई है, हम पूरी फैमिली को बुलाया है, मेरे हस्बैंड भी जाएंगे खाना खाने उधर ही। और मैं अपने घर की पूजा कर लेती हूँ, तो उसी की कर रही हूँ तैयारी। और मैं रेडी हो गई थी, और अब मुझे पूजा करनी है, और मैं बना लेती हूँ पूजा का प्रसाद। और मैं अब इनको मंदिर में रख आऊँगी इसमें पानी करके। और ये 2 छोटे छोटे लोटे मैं रोज़ ही पानी रखती हूँ दोनों में भगवान के लिए। और ये मैं अपनी पूजा के लिए पानी लेके जाऊंगी, और मैं रख देती हूँ ले जाके सारे बर्तन अपने मंदिर में। और ये गंगा जल है, उसे भी डाल लूँगी मैं, गंगा जल सब कुछ डाल के रेडी करके रख दूँगी। उसके बाद करूँगी अपने भोग की तैयारी, फिर करनी है पूजा। और मैं किचन में आ गई थी और सूजी निकाल के भूज ली थी मैंने। और ये ड्राई फ्रूट भी काट लिए हैं। और ये देखो मैंने थोड़ा सा घी डाल के ये सूजी भूज ली है। और ये देखो ज़्यादा नहीं ब्राउन की है मैंने, फिर ज़्यादा काला सा दिखता है तो मेरे बच्चे पसंद नहीं करते हैं। और मैं ये थोड़ा सा ही हलवा बनाऊंगी, हमें आंटी के यहाँ जाना है
और मैं अपनी पूजा के लिए ही थोड़ा थोड़ा सामान बना रही हूँ। और मैं ऐसे ही हलवा वैसे तो दोनों तरह से ही बना लेती हूँ। और मैंने ये सूजी निकाल ली है और उसी के हिसाब से पानी दे दिया है जब तक मेरा पानी बॉयल होगा अच्छे से। और ये मेरे हस्बैंड दूध भी लेके आ गए थे, तो मैं ये दूध को भी रख देती हूँ गर्म होने के लिए। और जब तक मेरा पानी बॉयल हो रहा है और मैं फिर उसके बाद इसमें घी डालूँगी। घी जितना अपना चाहो उतना डाल सकते हैं, घी से अच्छा बनता है और जितना डालोगे बहुत अच्छे से। और ये ड्राई फ्रूट भी डाल दूँगी उसके बाद में, और अच्छे से बॉयल हो जाएगा उसके बाद डालूँगी मैं ये सूजी। बहुत टेस्टी बन के आता है, ऐसे बनाते हैं तो हलवा। फिर चीनी डालूँगी। और जब तक मेरा वो पानी बॉयल हो रहा था हलवा के लिए, जब तक मैं ये आटा लगा लेती हूँ, लगा के कर लूँगी तैयारी। फिर मुझे पूरियाँ बनानी हैं। और आटा भी मैं थोड़ा सा ही लगा रही हूँ, फिर ज़्यादा पूरी हो जाती है तो कोई खाता नहीं है। आंटी के घर मेरे हस्बैंड को भी हम पूरी फैमिली को ही बुलाया है। और यहाँ मैं अकेली रहती हूँ और कोई मेरे ससुराल से कोई रहता ही नहीं है। और ये मेरा आटा भी लग के हो गया था रेडी, तो मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। और मैंने ये ऑयल भी थोड़ा सा ही डाला है क्योंकि मुझे पूरियाँ भी थोड़ी सी ही निकालनी हैं। फिर ज़्यादा बचता है तो फिर उसे अलग रखना पड़ता है तेल को, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही डाला है। और मैं अब अपनी पूरियाँ बेल के रख लूँगी। और मैं ऐसे ही करती हूँ, अपनी पूरियाँ को ज़्यादा सी बेल के रख लेती हूँ। उसके बाद तेल गरम हो जाता है तो मैं अच्छे से सेकती जाती हूँ जल्दी जल्दी, तो टाइम वेस्ट भी नहीं होता है। और हम एक एक करके सेकते हैं और पूड़ी बनाते हैं। लोई भी बनानी पड़ती है और वो पूड़ी बनानी पड़ती है, फिर ऐसे सेकते हैं तो टाइम भी ज़्यादा लगता है और हमारा तेल और गैस भी ज़्यादा लगता है। इसलिए मैं पहले ही सारी पूड़ियों को बना के रख लेती हूँ, फिर जल्दी जल्दी सेक लेती हूँ। और ये देखो निकल आई हैं मेरी, तल गई हैं पूरियाँ और ये भोग की हो गई है तैयारी। और ये हलवा भी बन चुका था मेरा। फिर बाद में मैंने सूजी डालने के बाद डाल दी थी चीनी, और बहुत अच्छा बना है मेरा हलवा। और ये छोटे छोटी ज़्यादा छोटी ही है मेरी, जो मैं भोग के लिए लेके आई थी थाली। इसमें एक गिलास और 2 कटोरी, एक थाली छोटी सी आई थी। तो वो ज़्यादा डेली मैं उनमें ही भोग लगाती हूँ भगवान को, पर आज ज़्यादा छोटा लग रहा था तो मैं इसमें लेके जा रही हूँ। और ये रेडी हो गया था। माता रानी का प्रसाद बना लिया है मैंने और पूजा कर ली है, तो मैं ले जाती हूँ माता रानी का भोग। आज इतना ही बनाया है मैंने। और भोग की तैयारी करके आ गई थी मैं अपने मंदिर में। और ये लड्डू गोपाल की ड्रेस है और ये माता रानी की। और आज मैं सारे भगवान को ही नहलाऊंगी क्योंकि मैं पूजा नहीं कर पाई थी इसलिए। और ये मैं सबसे पहले गणपति को ही नहलाती हूँ। हम सबसे पहले गणपति की ही पूजा करते हैं, तो इसलिए मैं गणपति को भी सबसे पहले ही नहलाती हूँ और गणपति को नहला के कर दूँगी रेडी। और ये अब आ गई है मेरी माता रानी की बारी। और मैंने एक दिन पहले ही अपनी माता रानी को ये रेड लहंगा पहना दिया था, लेके आई थी मैं, तो ये पहना दिया था मैंने पहले ही। मुझे पता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी बाद में पूजा, इसलिए मेरी माता रानी ऐसे ही रह जाएंगी। इसलिए एक दिन पहले मैंने सारे भगवान नहला के और इन्हें कपड़े, लड्डू गोपाल को और माता रानी को कपड़े भी पहना दिए थे। और ये मेरी माता रानी हो गई हैं रेडी नहा के। और मैं अच्छे से टावल, ये मेरे भगवान के लिए मैं ऐसे टावल रख लिए हैं। और ये है पिंक कलर का लहंगा पहनाऊंगी माता रानी को आज।
और ये देखो मेरी माता रानी हो गई हैं रेडी। और ये माला हार है मेरी माता रानी का। और मेरी माता रानी छोटी हैं तो इसके हिसाब से ये ऐसे ही हार मिलते हैं, तो ये ही लाने पड़ते हैं। और ये मेरी माता रानी हो गई थी रेडी, और इनको मैं कर दूंगी अपने मंदिर में। और अब बारी आई है लड्डू गोपाल की, और लड्डू गोपाल को भी कपड़े निकाल लूँगी मैं, और अब इनको नहलाऊंगी। और ये है बांसुरी लड्डू गोपाल की। और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी पूजा पाठ करने में, और मेरा मन ही नहीं लगा था क्योंकि मैं नवरात्रि की व्रत नहीं कर पाई, तो मुझे अच्छा ही नहीं लगा। और ये देखो मेरे लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं, हो गए हैं रेडी। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पूजा कर पा रही हूँ रामनवमी की लास्ट में दिन। और ये मैं क्रिस्टल का कछुआ भी मंगाया था, मैं इनको भी अपने मंदिर में रखती हूँ। बोलते हैं कछुआ शुभ रहता है अपने मंदिर में, इसलिए मैं क्रिस्टल के मंगाए थे, तो ये नहीं रखती हूँ। और उसके बाद कर ली थी हमने पूजा की तैयारी। और ये हवन करना है छोटा सा, तो इस पर ही जला के लाए थे। अग्यारी बोलते हैं हमारे यहाँ, और उसे लेके आए थे, जो उबले के कंडी भी बोलते हैं, उसे जला के फिर मैं रख ली है इसमें। और अब करेंगे छोटा सा हवन। और मैं जब 9 दिन ही हवन करती हूँ, जब 9 दिन के व्रत रखती हूँ, तो सारे भोग सामग्री हम इस पे चढ़ा दूँगी हवन में, अच्छे से छोटा सा हवन। और बहुत अच्छा रहता है, अपने घर में ऐसे पूजा पाठ करते रहते हैं हम तो, और मन को भी बहुत सुकून मिलता है, और घर का वातावरण भी बहुत अच्छा बना रहता है। और यहाँ आ गए थे हम आरती करने के लिए। ये मेरी परी कर रही थी आरती, उसके पापा ने कर ली थी, फिर मुझे दे दी थी मेरी परी ने। और मेरा आरव शांत खड़ा हो गया था, नहीं तो बहुत शरारत करता है, ये करने भी नहीं देता। इसके पापा बजा रहे थे घंटी, और कभी घंटी लेता है, कभी परी से छिनाता है, कभी अपने पापा से। पर आज थोड़ी कम शरारत कर रहा था। और आरती कर रही थी मैं माता रानी की। और मुझे बहुत सुकून मिलता है पूजा पाठ करने से, और मुझे मेरे मन में बहुत शांति भी रहती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ये सारी पूजा हो चुकी थी हमारी, और ये फूल रख लिए हैं मैंने। मुझे भोले बाबा के मंदिर भी जाना है पूजा करने के लिए, मैं डेली ही जाती हूँ। और ये हो गई थी मेरे मंदिर की पूजा। ये देखो कैसी लग रही है मेरी माता रानी, और मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी। अपना मंदिर भी छोटा है पर ठीक है, अच्छा है, अच्छा लगता है पूजा पाठ करके। यहाँ मेरी परी मैं जैसे करती हूँ वैसे ही करती है, बहुत अच्छा लगता है उसे भी पूजा करना। और उसके बाद आ गई थी मैं तुलसी माता की पूजा करने के लिए। और मैं तुलसी माता को भी रोज़ ही दीपक जलाती हूँ। और ये कर दूँगी मैं अपनी माता तुलसी माता की पूजा। देखो अब जा रही हूँ मैं मंदिर पूजा करने के लिए, मैं और मेरी परी। और आके जाऊंगी मैं आंटी के घर, और सारी काम कर दिया है मैंने, और सारी तैयारी भी कर दी, पूजा पाठ सब हो चुका है मेरा। मंदिर में पूजा करने के बाद जाऊंगी मैं आंटी के यहाँ, और हम जाते हैं पूजा करने के लिए। और मंदिर की पूजा करने के बाद जाना है मुझे आंटी के यहाँ, इसलिए मैंने ये ब्लॉग यहीं तक बनाया है। बहुत लंबा हो रहा था वीडियो, तो इसलिए मैंने यहीं तक बनाया है। और मुझे जाना है आंटी के यहाँ। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब